दो लड़का था। एक का नाम रोशन और दूसरे का नाम राजन था। ये दोनों लड़के एक ही लड़की आंचल से प्यार करते थे और आंचल को भी राजन और रोशन दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि आंचल राजन और रोशन दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए आंचल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज़्यादा सुखी रखेगा वह उसी से शादी करेगी। आंचल ने जब देखा कि राजन के पास बहुत पैसा है और वह एक अमीर घर का लड़का है, तब आंचल रोशन को छोड़कर राजन से प्यार करने लगी, क्योंकि रोशन एक गरीब घर का लड़का था और उसके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन आंचल रोशन को बुलाई और उससे बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रोशन ने पूछा, क्यों? तब आंचल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए? लेकिन राजन एक अमीर घर का लड़का है और मुझे वह बहुत खुश रखेगा। रोशन ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ आंचल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आंचल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है रोशन, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और एक बात और, आज के बाद मुझसे मिलने की भी कोशिश मत करना। रोशन ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास एक दिन तुम जरूर आओगी। ये कहकर रोशन वहाँ से चला गया। 3 महीना बीत गया। उधर आंचल और राजन का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का रोशन, जो आंचल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाता। इसलिए वह हर रोज़ आंचल की खबर लेने के लिए आंचल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि आंचल कैसी है, उसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। रोशन आंचल की जितनी बार खोज करने के लिए जाता था, आंचल रोशन को उतनी ही बार अपमानित करके भगा देती थी। फिर भी आंचल के लिए रोशन का प्यार कम नहीं हुआ था। रोशन आंचल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी उसे उतना ही प्यार करता था। ऐसे ही करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन राजन ने आंचल को एक पार्क में बुलाया। आंचल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों पार्क में बैठकर आपस में प्यार की बातें करने लगे। तभी अचानक राजन ने आंचल को कहा, क्यों न हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएं। आंचल ने कहा, मतलब? राजन ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। आंचल ने कहा, राजन तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगी। राजन ने आंचल से बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन आंचल राजन की एक भी बात नहीं मानी। राजन हर रोज़ आंचल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार आंचल ना कह देती थी। राजन ने आंचल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार आंचल राजन को मना कर देती थी। ऐसा करते करते कुछ दिन और बीत गए। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे राजन ने अलग अलग बहाने बनाकर आंचल को राजी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आंचल अपनी बात पर अडिग रही। उसका कहना था, शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। राजन की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते आंचल को बहुत गुस्सा आने लगा। आंचल ने राजन को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो, और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, मैं मना भी नहीं करूँगी। तब राजन ने कहा, मेरी जान, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, थोड़े दिन बाद मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। तब आंचल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए आंचल वहाँ से चली गई। इधर रोशन हर रोज़ आंचल की खबर लेता था। एक दिन अचानक आंचल के मन में रोशन की बात याद आई। उसने सोचा कि एक बार रोशन की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन रोशन आंचल के पास गया उसकी खबर लेने, लेकिन उसी समय आंचल रोशन से बोली, तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? रोशन ने कहा, हाँ करता हूँ। आंचल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रोशन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो, और तो और तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूँ।
आंचल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो? रोशन ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। रोशन की बात सुनकर आंचल ने थोड़ा सोचा और कहा कि रोशन सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है ना। आंचल की ये बात सुनकर रोशन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ आंचल, तुम्हारे शरीर को नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। रोशन मुझे ही मना कर रहा है। दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। राजन ने आंचल को रात में फ़ोन किया और फिर से वही बात कहने लगा। आंचल ने भी ना कर दी। तब राजन ने आंचल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूँ। फिर शादी से पहले अगर संबंध बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा? राजन की ये बात सुनकर आंचल बहुत ही हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि राजन मेरे लाख मना करने के बावजूद मुझसे हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। आंचल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ। कब और कहाँ आना है बोलो। आंचल की बात सुनकर राजन खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल में आ जाना। आंचल ने कहा, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। राजन सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया और आंचल को फ़ोन किया। आंचल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुँचने वाली हूँ। उसके बाद आंचल ने रोशन को फ़ोन करके बुलाया और उसको लेकर पहले मंदिर गई और वहाँ दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। दोनों बहुत खुश हैं। रोशन ने आंचल से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन ज़रूर मिलोगी। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।